जोड़ाव नहीं भिवानी तो आज से नहीं, मैंने ये समझ लो कि मैं हर साल भिवानी 2-3 बार आता ही था। कोरोना के बाद में समहाउ में नहीं आ सका, नहीं तो हर साल 1-2 बार तो कंपल मैंने आता ही था। और आज भी भिवानी में हमारी कुलदेवी दर्शन के लिए हमारे ग्रैंडफादर भगत राम जी जो थे, उनके परिवार के जितने भी हैं, एक व्यक्ति अहमदाबाद से चाहे सूरत से, वो हर दिवाली पे यहाँ पर काली 1400 पूजा करने आज भी आते हैं। ये अटैचमेंट है मैंने आज भी भिवानी से। और आपने जो मिल गया भिवानी में, मैंने पहले ही बताया था, भिवानी मैंने हमारे लिए अमेरिका व्यक्तिगत तौर पर बोलते उससे भी अच्छा, वहाँ तो गया भी नहीं। यहाँ तो हजारों बार भगवान ने जो आयुष्य को मैंने यहाँ तो आते रहेंगे। मैंने मेरे पोते भी आते रहेंगे, इनका भी अटैचमेंट है, सबका, मेरे लड़कों का भी अटैचमेंट है। 5 स्टार की तरफ पर जो है ये अगर सिंह भवन बनाया जाए तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए लगातार जो है सिंह समाज जो है पूरा प्रयास कर रहा है कि ताकि जो भवन है इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, उसको भी बनाया जाए। आपका क्या अनुभव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, आपने 5 स्टार पे बोला, मैं तो ऐसा मतलब अभी काम ठीक बाकी है, लेकिन आज भी इसका जो लुक है मैंने 7 स्टार से कम नहीं। वो अच्छा, मैंने प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आंखों से देख रहा हूँ मैं क्या, इसलिए बोलता हूँ। और जो अधूरा काम है ये तो 90% काम हो चुका, अब ये आगे का काम बहुत इजी होगा। इससे पहले जो काम हुआ वो बहुत कठिनाई से हुआ है क्या, और अब इजी होगा काम। इस आकर्षण भवन को सर्व समाज के किस तरह मानते हैं आप, किस तरह भिवानी को पहचान मिलेगी? एक्चुअली मैंने भाई प्रमुख चेयरमैन से भी, उनसे भी पूछा, सुरेंद्र जी से भी बार बार बात होती रहती है, मेरी फोन पे कई बार बात होती रहती है भाई किस प्रकार का ये लोग बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने तो बोला कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे इस प्रकार का बनाना चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो अग्रवाल लोग समाज के लोग अपने रहते हैं वो, और उसके साथ में सर्व समाज, अपने वो भेदभाव रखना ही नहीं है, क्योंकि आज भगवान है सबके लिए। तो कम से कम हम तो मैंने हमारी जो कम्युनिटी अग्रवाल कम्युनिटी है, और भगवान की कृपा से अग्रवाल जो महालक्ष्मी की वजह करीब करीब समृद्ध है, मैंने ऐसा माना भी जाता। और टैक्स के मामले में देखो, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स भी हम लोग ही भरते हैं, करीब 7-8% टैक्स हम लोग ही भरते हैं, मैंने टैक्स। तो इन लोगों का प्रयत्न जो इंटरनेशनल है कि वहाँ से लोग आए, हर समाज के लोग आए। और मेरी और भी एक बात हुई, अगर नहीं हो तो सजेशन भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, माने जो जुड़े हुए इलाके वो लोग शादी करने के लिए यहाँ पर आए, वो सुविधा माने हम बसेस के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैं गुजरात में एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, मैं हीरामणि ट्रस्ट करके, फाउंडर ट्रस्ट, उसका हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी बना है, उसमें 4000 बच्चे पढ़ते भी है उसके अंदर। तो उसको आज बस करने से इतना बड़ा स्वरूप मिल गया। आज हमारी वो संस्था के अंदर माने न टीचर में करप्शन है, न स्टूडेंट में करप्शन है, माने हम लोग जहाँ बैठते माने भगवान वो चीज़ नहीं होनी। तो आप कभी अहमदाबाद आओ, देखना निर्मा इंस्टीट्यूट के सामने हमारी स्कूल है, करीब ये समझ आज उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी की, मैंने 40 साल के अंदर। और अब ये लिख के रखना, आज में आपने प्रश्न इसके बारे में किया, इसका डेवलपमेंट मैं नहीं, मेरे जैसे तो कई लोग इधर आएंगे जो अग्रसेन जी में आस्था रखते हैं, रखनी पड़ेगी, रखेंगे, अपने भगवान है, महालक्ष्मी जी में आस्था रखते हैं, समझ। निश्चित तौर से इसका प्रचार होना चाहिए, और वो जवाबदारी आप लोगों की बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रचार जितना भी होगा ना, जितने भी सुखी संपन्न अग्रवाल लोग हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनको दान करना है लेकिन उनको मालूम नहीं है फिर कौन कौन सी जगह दान करना है, तो फिर क्या होता है उसका मैं बताऊं आपको। फिर जो लाइन में लोग खड़े रहते हैं ना, उनको दान दे देते हैं, भाई मैंने पुण्य कर दिया। ये समय मैंने अग्रवाल लोग मैंने मन से बिल्कुल मैंने पवित्र है, दान करते भी हैं, लेकिन प्रॉपर वे में दान हो, उसके लिए प्रचार, इस संस्था के लिए मैंने प्रचार होना पूरे विश्व में जरूरी है। और मैं तो ये बोलता हूँ, ये इंटरनेट से बात फैक्ट है, आज भी इसकी जो हाइट्स है, इसका जो एरिया है, इसका जो स्ट्रक्चर है, दिखता ही है। इसके अलावा आपने ट्रस्ट का जिक्र किया, आप क्या जानना चाहेंगे ताकि यहाँ पर एक अग्रसेन भवन तक सीमित ना रहे, स्कूल, हॉस्पिटल या इस तरह की और सुविधा लोगों को?
नहीं वो तो मैंने मैंने इन्होंने मेरे ख्याल से मैं रखा ही है, मैंने अपने विचारों में रखा ही है, और ये बनना भी चाहिए। क्योंकि भवन क्या है कि बताओ, सिर्फ शादी के लिए नहीं बनना चाहिए भवन, सिर्फ शादी के लिए नहीं, समाज के हर वर्ग के, हमारे बच्चे हैं, हमारी महिला है, हमारी बहनें हैं, रिटायर अग्रवाल है, सबसे बड़ी चीज समझ रिटायर, उनको भी यहाँ की एक्टिविटीज से नया जीवन मिले। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अहमदाबाद शहर में अग्रवाल समिति का 12 साल में चेयरमैन रहा, अभी 1 साल पहले मेरी टर्म पूरी हुई। तो मैंने चेस टूर्नामेंट रखी थी, उसमें हमारी माताएं भी आई थी, बहनें भी आई थी, बच्चे भी आए थे, करीब 250 जनों ने चेस टूर्नामेंट में पार्ट लिया, और मैंने इनाम में गोल्ड कॉइन दिया था उन सबको। तो एक ONGC के अंदर एक अग्रवाल, हमने 72 साल की उम्र थी, काम उनको प्राइज लगा, तो खड़ा होकर बोलने लगे, राजकुमार जी आपकी टीम ने, आपने जो ये काम किया ना, उसको बंद मत करना। और फिर वो अपना ही बोले हमको तो नया जीवन मिल जाएगा अगर आप ये एक्टिविटी चालू रखो। तो यहाँ तो आप कई जो रिटायर अग्रवाल पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए, और उनको नया जीवन देने का भी एक आश्रय स्थान बन जाएगा। सशक्त अग्रवाल है, जो मैंने उम्र हो चुकी है उनके, लेकिन वो बीमार नहीं पड़े, उनके विचार मैंने पॉजिटिव रहे, उनको तंदुरुस्ती मिले, उसके लिए भी ये जगह उत्तम जगह बन सके। ऐसा मैंने, अगर हम प्रयास करेंगे, इनकी टीम प्रयास करेगी, समझ लो मैं भी टीम में ही हूँ, तो हम लोग प्रयास करें तो इसमें कोई परिणाम अच्छा मिलना ही है। इसके अलावा आप उद्योगपति हैं, भिवानी को उद्योग की तरफ बढ़ाने के लिए किस तरह आप अपने साथ करेंगे, या आप अब ऐसा है, मेरे सामने कोई प्रपोजल आया तो मैं बात कहूँ भाई ये मैंने सहकार देने को, कोई प्रपोजल हो ऐसी तो क्या। ठीक है। हमारे भाई अहमदाबाद में रहने वाले राजकुमार जी, जो इस भिवानी की मिट्टी में जिसकी खुशबू लेके वहां गए थे, इन्होंने, राजकुमार जी ने वहां जाके एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। राजनीति के अंदर ये निपुण रहे वहां, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस में भी एक अच्छा बिजनेस स्थापित किया। उसके बाद इन्होंने, अब इनके बेटे रोहन गुप्ता जी, आप जानते हो, रोहन गुप्ता और अर्पण गुप्ता 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा रोहन गुप्ता आपको देखा होगा कि टीवी के चैनल पर डिबेट करने आते हैं, बीजेपी की डिबेट करते हैं। तो इनका राजनीतिक क्षेत्र रहा है, सामाजिक क्षेत्र रहा है, इन्होंने कई संस्थाएं वहां चला रखी हैं। हमारा आज भिवानी का सौभाग्य है, राजकुमार गुप्ता जी हमारे भाई, हमारे भिवानी के बेटे हमारे पास आए हैं। हमने इनका स्वागत और चाय पानी का प्रोग्राम करने की इनसे इजाजत ली थी। ये कुल देवी के दर्शन करने, नारायण की कुल देवी है, वहाँ जाएंगे यहाँ के बाद। तो मैं इनका पूरी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अग्रसेन भवन के बारे में जो बात आप लोगों ने राजकुमार जी से पूछी, राजकुमार जी ने बताई, वो राजकुमार जी ने हमें पहले से ही कह रखा है कि ये भवन ऐसा बनना चाहिए जिसमें देश में विदेश में कहीं भी रहने वाले, देश में रहने वाले, बाहर रहने वाले अग्रवाल समाज के व्यक्ति यहाँ आए और हर प्रकार से उनको सुविधा मिले, वो अपना इसको घर समझे। क्योंकि पुराने समय में जो लोग बाहर चले गए हैं उनसे हमारा मेल नहीं हो रहा है, और मेल कैसे होगा, कोई एक ऐसा स्थान सबके साझे का बने तो, और उसके अंदर आए तो हमारे भाइयों से हमारा परिचय भी हो जाए और हम उनसे मिलते भी रहे, हमें पता भी चले कि किस फैमिली के, किस गांव के, किस स्थान के थे और कहाँ चले गए। हमारा भारत के अंदर अग्रवाल समाज 80% धर्मादा करता है, उस धर्मादे में अग्रवाल समाज सबसे आगे है। इस प्रकार से आप लोगों ने इसके बाद पूछा कि भवन के बाद और क्या क्या होंगे। दूसरा हमारा सेकंड फेज है हॉस्पिटल बनाने का, और हमने कहा कि शिक्षा का भी है, और ये 36 बिरादरी के लिए है। अग्रवालों ने कभी भी कोई चीज बनाई है ना तो वो 36 बिरादरी के लिए बनाई है। अगर गांव में कुएं बनवाए, कहीं एक धर्मशालाएं बनवाई, कोई बावड़ी बनवाई, कुछ भी बनवाया, अग्रवालों ने वो 36 बिरादरी के लिए बनवाया है। और राजकुमार जी का भी कहना यह है कि 36 बिरादरी के लिए काम होना चाहिए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि ये आज हमारे पास आए और हमारे से मिलेंगे, और आप लोग इनके सामने बैठे हैं और बातचीत करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। और राजकुमार जी ने यह कहा है भवन तो आपका पूर्ण हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर
आप लोगों ने बढ़िया सिद्धांत और बढ़िया काम करने होंगे, तो हम इनकी बातों का अनुसरण करेंगे और बढ़िया ही काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप करते हो बंदों को बुलाओ। आज पूरे अग्रवाल समाज की लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस भिवानी की मिट्टी में जन्मे सरलता, समरसता, मृदुता के एक स्तंभ माननीय श्री राजकुमार जी गुप्ता, जो अभी अहमदाबाद में प्रवासी हैं, वो हम सब के बीच आए हैं। और आपने उनको सुना, एक इतनी इनके मन में कार्य करने की क्षमता है, इच्छा है, दिली इच्छा है, वो अपने आप में एक विशेष पहचान है। हम तो कहते हैं कि जब राजकुमार जी गुप्ता जैसे इस अग्रवाल समाज भिवानी से जुड़े हैं तो कोई काम बाकी रह नहीं सकता। इनकी इच्छा है ये भवन अनेक दृष्टियों से, अनेक कार्यों से पूरे जग में विशेष रूप से जाना जाए, तो ये भवन वास्तव में ऐसा ही बनेगा। और इसके बाद जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, हॉस्पिटल की योजना है, एक कैंपस स्कूल की योजना है, और इस तरह ये कारवां आगे से आगे बढ़ता जाएगा और बहुत अच्छा अग्रवाल समाज पूरी 36 बिरादरी के लिए काम करता रहेगा। आप सबके सहयोग और आप सबके प्रेम की जरूरत है। धन्यवाद।